Hello everyone, welcome to the video on object data type in Python. In this video, we will learn about the data types which are considered as an object and how to verify that data, how to identify that data object, and how to parsing the objects of a new data type. So let's start with the Jupyter Notebook. In the previous lecture, we have learned about the type of data that we have used in Anaconda or a Python, you can say. There are four types of data with which we work together: Boolean, integer, float and string. तो यहाँ हम देखेंगे कि जो data types होते हैं, these are considered as an object data type. So if we want to identify the which type of data are we are using, so उसके लिए हम use करते हैं type object name, जिससे हमें ये identify होता है कि हम किस तरह के डेटा के साथ काम कर रहे हैं. सपोज इफ वी आर टेकिंग एज इक्वल्स टू 25 और हमें पता है एज की वैल्यू 25 है, दैट मीन्स इट कंटेन द इंटीजर वैल्यू. सो इसका टाइप होगा ऑब्वियसली इंटीजर, बट वी वांट टू आइडेंटिफाई इट. सो आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो होता है टाइप. तो यहाँ हम लिखते हैं टाइप देन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एज, और जब आप इसे रन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, इंटीजर. वैसे ही अगर यहाँ पे आप एज की जगह आपने यहाँ पे सपोज दिया है स्टूडेंट नेम और यहाँ आपने नेम दिया है बट इट कंसिडर एज एन स्ट्रिंग वैल्यू, तो जब आप इसे रन करेंगे और यहाँ पे एज की जगह आप लिखेंगे स्टूडेंट नेम एंड व्हेन यू रन इट यू गॉट str, दैट मीन्स ये है स्ट्रिंग. और अगर आप सपोज मार्क्स इनपुट कर रहे हैं और इसका डेटा टाइप है इंटीजर, सपोज मार्क्स 67.9, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप हो जाएगा यानी जो हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं दैट विल बी फ्लोट. तो इस तरह से आप किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, वेरीफाइंग द ऑब्जेक्ट डेटा टाइप. दैट मीन्स अगर आपको डेटा टाइप के बारे में श्योर नहीं है कि वो किस तरह का डेटा है, आप उसको वेरीफाई करना चाहते हो कि क्या ये एज जो है वो इंटीजर है या एज जो है वो फ्लोट है या एज जो है वो स्ट्रिंग है, तो आपको अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए ये आपको आंसर करेगा इन द फॉर्म ऑफ बूलियन वैल्यू, जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. दैट मीन्स जो आप पूछ रहे हो या तो वो सही होगा या गलत होगा. तो वेरीफाई करने के लिए जो आप कीवर्ड यूज करते हैं, आप यूज करते हैं टाइप. टाइप के बाद आप यहाँ यूज करेंगे, सपोज हम काम कर रहे हैं यहाँ मार्क्स के साथ, और मार्क्स के साथ इसके बाद हम लिखेंगे इस, और मैंने लिखा int. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हम ये चेक कर रहे हैं कि जो मार्क्स है उसका टाइप इंटीजर है. अगर हम रन करते हैं तो मिलता है फॉल्स, क्योंकि यहाँ जो मार्क्स है उसका टाइप क्या है, फ्लोट है. तो अगर आप यहाँ इंटीजर की जगह फ्लोट यूज करते हैं और रन करते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है ट्रू. तो इस तरह से आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के टाइप्स के ऊपर वेरिफिकेशन करना होता है तो आप यूज करते हैं टाइप देन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इस, और उसके बाद जिस टाइप का आप उसे वेरीफाई कर रहे हैं वो, और आंसर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ बूलियन वैल्यू दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्सिंग द ऑब्जेक्ट टू अ न्यू डेटा टाइप. दैट मीन्स एक टाइप का डेटा है, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द अनदर टाइप, तो उसे हम बोलते हैं फोर्सिंग द ऑब्जेक्ट टू अ न्यू डेटा टाइप. सपोज हमारे पास मार्क्स है, मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट वैल्यू एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द इंटीजर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ फोर्सिंग ऑब्जेक्ट टू अ न्यू वैल्यू. और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट का नाम. यानी हमने यहाँ पे लिखा इंटीजर देन हमने लिखा मार्क्स, दैट मीन्स वी वांट टू कन्वर्ट द मार्क्स इनटू द इंटीजर टाइप. और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा एक वेरिएबल का नाम जिसमें mr इक्वल्स टू int मार्क्स, यानी कि मार्क्स जो हम एक्चुअल वैल्यू में चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, हम उसे कन्वर्ट करके एक दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करना चाह रहे हैं. तो mr इक्वल्स टू int मार्क्स, यानी मार्क्स जो फ्लोट टाइप का था नाउ इट इज कन्वर्टेड टू द इंटीजर वैल्यू. देन वी रन इट, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, बट जब आप यहाँ पे यूज करेंगे टाइप mr एंड व्हेन यू रन इट आपको मिलेगा इंटीजर टाइप, यानी अब जो mr है दैट कंसिडर एज एन इंटीजर वैल्यू. ठीक है, बट हमेशा एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा है और आप उसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे अगर आप सपोज मैंने यहाँ पे लिया है
स्टूडेंट नेम, और मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट का नाम, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा एज 25, या एज की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे लिखा 25। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे टाइप स्टूडेंट नेम, तो ये आपको आउटपुट क्या देगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। अब आप इसको बोलोगे कि आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, जो पॉसिबल नहीं है। सपोज मैंने यहाँ name1 एक वेरिएबल लिया और उसमें इसे कन्वर्ट किया, यानी किस टाइप में, इंटीजर टाइप में, बट एक्चुअली वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि name1 इक्वल्स टू int स्टूडेंट नेम, जब आप रन करते हैं तो आपको एक एरर मैसेज आएगा कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। दैट मीन्स ये इनवैलिड लिटरल है क्योंकि ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर वेरिएबल। सो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर से फ्लोट से इंटीजर में, बट यू कैन नॉट कन्वर्ट एनी कैरेक्टर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू टू एन इंटीजर और टू एन फ्लोट वैल्यू। लेट्स वर्क विद द इंटीजर। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली a इक्वल्स टू 2, बट इट कंसिडर एज एन इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमने सिंगल कोट में लिखा है, भले ही वो नंबर है बट वो स्ट्रिंग टाइप का है। अगर इसे आप कन्वर्ट करेंगे, और मैंने यहाँ पे लिखा int और इसको मैंने कन्वर्ट किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज 2 is actually a number, but within a single quote हमने लिखा है so that it is represented as a string value, but we can convert it। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे type p, तो आपके पास आउटपुट आएगा this is integer। तो इस तरह से एक एक कैरेक्टर, बट कैरेक्टर नंबर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल्स टू m और यहाँ आप लिखते हैं b इक्वल्स टू int a, रन करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि आप किसी एक कैरेक्टर अल्फाबेट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाह रही थी आपको, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती कभी कभी कि हम डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट को कैसे, उस ऑब्जेक्ट के टाइप को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसे वेरीफाई करते हैं, और कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्ट के टाइप को हम दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।